हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज का ये सेशन है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू का। सब्सक्राइबर के पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूँ इस सेशन में। तो अभी तक मैंने 6,73,818 रुपये इन्वेस्टमेंट किया है। करंट वैल्यू जिसकी 7,53,049 रुपये है। टोटल रिटर्न है 79,232 रुपये। एक दिन का जो प्रॉफिट में चेंज आया 2,060 रुपये। तो आप लोगों को क्विकली मैं अपना पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, कौन कौन से फंड में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ये सारे फंड्स हैं, इनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। यहाँ पे दो फंड्स में मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और दूसरा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इन दोनों में मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। करंटली मैं 5 फंड में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और मैंने ऑलरेडी बता दिया है पिछले वीडियो में कि कहाँ कहाँ मैं कितनी एसआईपी करता हूँ, तो आप उस वीडियो को देखिए। तो चलिए देखते हैं, पिछले कुछ वीक्स में मुझे पोर्टफोलियो रिव्यू की काफ़ी रिक्वेस्ट आए हैं। उन पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट देखते हैं और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनको मैं यह बता दूं कि अभी तक मुझे 7.5 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो पहले पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट है एडवेंचर इनका। हेलो सर, माय इन्वेस्टमेंट निफ्टी बीज 5K पर मंथ when market crashes by 200 to 300 points. Parag Parikh Flexicap 2000, Kotak Opportunity Large and Mid Cap 2000, Quant Small Cap 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000। माई एज इज़ 31, विजन इज लॉन्ग टर्म फॉर मोर देन 20 ईयर्स। इसके अलावा 5K पर मंथ इन सुकन्या समृद्धि योजना। काइंडली सजेस्ट। तो भाई आपका पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी अच्छा है, आपने सारे अच्छे फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। निफ्टी वीज में आप कहते हैं जब मार्केट गिरती है तब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी ठीक है। और पराग पारिक वैसे भी ऑलरेडी अच्छा फंड है। कोटक अपॉर्चुनिटी ये लार्ज और मिड कैप में आपने थोड़ा रिस्क बैलेंस किया है यहाँ पे। कॉन्ट स्मॉल कैप मैं भी बहुत लाइक करता हूँ ये फ़ंड को। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ये भी ठीक है। और जो आप सुकन्या समृद्धि योजना में 5,000 लगा रहे हैं ये भी बहुत अच्छा है, आप ऐसे करते रहिए सुकन्या समृद्धि योजना में भी। इसमें क्या होता है, सुकन्या समृद्धि योजना में फिक्स आपको इंटरेस्ट मिलता है, लगभग 7-8% के बीच में आपको इंटरेस्ट अभी मिल रहा है। बट यहाँ पे क्या है, गारंटी है। और जो अपने म्यूचुअल फंड में है लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलता है, बट आप अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो कोई गारंटी नहीं है। कब मार्केट अप जाए कब मार्केट डाउन जाए कुछ नहीं पता रहता। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है म्यूचुअल फंड, बट शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्की रहता है। तो आप हमेशा एक चीज़, एक ही बास्केट में हर चीज़ें मत रखो पैसा। मतलब आप जैसा कर रहे हैं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप दो जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना प्लस म्यूचुअल फंड। तो ये अच्छा है। एक ही बास्केट में जो सब पूरा पैसा लगा देते हैं, हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसा हो आपको लॉस हो जाए, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता। आपने दूसरी जगह यहाँ पे दो जगह पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे अगर एक जगह कहीं लॉस भी दिख रहा है तो आप दूसरी जगह से पैसा थोड़ा निकाल सकते हो। अगला कमेंट है वीरेंद्र कुमार का। सर मैं 10 से 25 ईयर्स के लिए 6,000 पर मंथ एसआईपी करना चाहता हूँ। एसबीआई स्मॉल कैप फंड 1500, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 1500, एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड 500, एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड 500, एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 500, एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 500, एसबीआई पीएसयू फंड 500, एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट फंड 500, टोटल 6,000। सर क्या ये फंड इन्वेस्टमेंट के लिए सही हैं या कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, प्लीज़ बताएं। तो वीरेंद्र जी, आपका लॉन्ग टर्म का व्यू अच्छा है और आपने एक ही म्यूचुअल फंड हाउस से सभी चीज़ें खरीद रखी हैं, सभी फंड्स। तो आपको यहाँ करना क्या चाहिए था, आपको 2-3 म्यूचुअल फंड हाउस से ये फंड्स खरीदने चाहिए थे। जैसे कि आप कॉन्ट का देख सकते थे, HDFC निपॉन का। आपने सभी चीज़ें SBI से खरीद रखी हैं। तो यहाँ पे आप क्या करो, कुछ फंड्स आप क्लोज करके दूसरे म्यूचुअल फंड हाउस से ले लो। जैसे कि आपने यहाँ पे एक PSU फंड खरीद रखा, अभी के लिए अच्छा फंड है PSU फंड। SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़, ये सेक्टोरियल फंड कहे जाते हैं। तो सेक्टोरियल फंड में क्या होता है, ये साइकिल चलती है, 3-4 साल आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे, फिर उसके बाद 8-10 साल ये प्रॉफिट नहीं देते, बिल्कुल फ्लैट लाइन चलती है। तो इसमें आप अभी के लिए क्या करो, अभी आप इन्वेस्टमेंट करते रहो, बट जैसे ही आपको लगे कि इसमें रिटर्न मिलना बंद हो गया है तो आप इसको स्विच कर जाना दूसरे किसी किसी अच्छे फंड में। तो यहाँ पे आपको बस यही करना है कि आप थोड़ा दूसरी कंपनी के म्यूचुअल फंड ले लो। और आप अगर रिस्क कम लेना चाहते हो तो आप मिड कैप और लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपने स्मॉल कैप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, बट अगर रिस्क कम लेना है तो आप वैसा कर सकते हो। अगर लॉन्ग टर्म का अच्छा गोल है कि आप डरेंगे नहीं कि मतलब आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में भी चला गया कुछ टाइम के लिए, आप नहीं डरेंगे, तो आप ये कंटिन्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला कमेंट है SK फुकरा इंसान। सर आई एम स्वीट मेकर, प्लीज़ रिव्यू माई पोर्टफोलियो फॉर 20 ईयर्स। SBI कॉन्ट्रा फंड डायरेक्ट प्लान 1100 रुपये, SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान 600 रुपये, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड 600 रुपये, HDFC स्मॉल कैप फंड 600 रुपये, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी 1100 रुपये, कोटक स्मॉल कैप फंड ग्रोथ 1100, पिछले साल से 10% बढ़ाया है। तो भाई यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लगभग 5,000 के मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो और आपने SBI के दो दो फंड ले रखे हैं, HDFC के भी दो रखे हैं। आपके फंड्स अच्छे हैं, आप चाहो तो इसमें कोई एक फ़ंड क्लोज करके आप कॉन्ट का भी देख सकते हो। आप कंपेयर करो हमेशा, अगर आप म्यूचुअल फंड खरीदते हो तो आप लगभग थोड़ा लॉन्ग टर्म का 5-10 साल का कंपेयर करो, पिछला रिटर्न किसका ज़्यादा अच्छा रहा है, 5 साल एटलीस्ट कंपेयर करो। और दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी रहती, AUM आप देखो 2,000 करोड़ से रुपए से ऊपर होना चाहिए हर म्यूचुअल फंड का। इंडेक्स फंड में दूसरा केस होता है, इंडेक्स फंड में आप मत भी देखो ये AUM वहाँ पे चलता है, क्योंकि इंडेक्स फंड इंडेक्स को ट्रैक करते हैं तो वहाँ पे लगभग सेम रिटर्न देते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके फंड्स तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, कोई इसमें चेंज की ज़रूरत नहीं है वैसे।
आपने मतलब रिस्क कम लिया है, स्मॉल कैप में कम इन्वेस्टमेंट किया है, वो भी ठीक है। और उसके अलावा भाई आप यहाँ पे एक चीज़ देख लो, जो आपका फ़ंड अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है उसकी जगह पे आप क्वांट का फ़ंड एक बार कंपेयर करो। क्वांट के फ़ंड मेरे पर्सनल मैं उसको लाइक करता हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी उनके पास है। इसीलिए मैं उसको बार बार हर वीडियो में बोलता हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है, ना मुझे कोई पैसे मिलते अकाउंट से। मैं सिर्फ बताता हूँ आप लोगों का फ़ायदा और मेरा फ़ायदा। मैं जो खुद करता हूँ वही मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ। मैं हमेशा सब कुछ क्लियर चीज़ें रखता हूँ, मैं कुछ भी ऐसा नहीं रखता हूँ कि कुछ झूठ बोलूँ। बाकी फ़िलहाल आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है वीरेंद्र का। गुड इवनिंग सर, आपकी वीडियो बहुत इंस्पायरिंग होती है, मैं आपको हमेशा फॉलो करता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र है, मेरी 43 है। मैंने 8,000 की एसआईपी की हुई है। और इन्होंने फ़ंड मेंशन कर रखे, टाटा निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 500 रुपये, बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 500 रुपये, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 1000, टाटा स्मॉल कैप फंड 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, कॉन्ट ELSS टैक्स सेवर फंड 1000, कॉन्ट मिड कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 1000। तो वीरेंद्र जी आपको पोर्टफोलियो ठीक है। इसमें आपने यहाँ पे एक फ़ंड खरीदा कॉन्ट ELSS टैक्स सेवर। अगर आपने टैक्स सेविंग पर्पज़ से ये खरीदा है तो ठीक है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट के अंदर आती है तो ये ठीक है। अदरवाइज़ आप दूसरा फ़ंड इसका कॉन्ट का ले लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा आपके जो फंड्स हैं वो काफ़ी अच्छे फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड हाउस सारे अच्छे हैं, तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपका जो रिस्क भी है, बैलेंस है इसमें पोर्टफोलियो में, ज़्यादा रिस्क नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैप में भी आपने लिमिटेड इन्वेस्टमेंट किया है 2,000 लगभग। और उसके अलावा मिड कैप में आपने ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट किया है, इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो ठीक है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। बस आप कॉन्ट ELSS टैक्स सेवर का देख लीजिए, अगर ये टैक्स सेविंग पर्पज़ से है तो ठीक है, अदरवाइज़ इसको चेंज कर दीजिए। अगला कमेंट है दिनेश कुमार का। सर मैं आपका सभी वीडियो देखता हूँ। सर आप पहले भी मेरे पोर्टफोलियो का रिव्यू कर चुके हैं, सब ठीक है बोले थे, लेकिन मैंने पोर्टफोलियो बनाया है। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड 6,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3,000, HDFC स्मॉल कैप 2,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,500, निपॉन इंडिया लार्ज कैप 1,500। सर इसमें HDFC स्मॉल कैप और निपॉन इंडिया लार्ज कैप को पोर्टफोलियो में रखूँ या नहीं? तो दिनेश जी सबसे पहली बात, आप मतलब जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें लगभग मैं देख सकता हूँ आपने 11,000 रुपये स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट पर मंथ कर रहे हैं, और मिड कैप में आप 2,000 कर रहे हैं, लार्ज कैप में आप 1,500, फ्लैक्सी कैप में आप 1,500। तो आपका यहाँ पे जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, तो इसमें रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है। आप इसकी जगह पे अगर कम रिस्क लेना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म देखना चाहते हैं तो आप कोई एक मिड कैप या लार्ज कैप इंडेक्स फंड ले लो, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करो थोड़ा। और ये स्मॉल कैप फंड अच्छा है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, इसमें आप लमसम नहीं कर सकते, वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं अलाउड है, तो आप अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते कर सकते हैं। फंड वैसे बहुत अच्छा है, फंड बहुत अच्छा है, आप बस इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। HDFC स्मॉल कैप, इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है, जो आप कभी मार्केट गिरे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट वही चीज़ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में पॉसिबल नहीं है। तो आप निपॉन इंडिया को क्लोज़ करना चाहो क्लोज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ कंटिन्यू कर सकते हो। फंड दोनों अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। मैं नहीं बोलूँगा कौन सा कोई भी इनमें से कोई सा भी फंड नहीं अच्छा है, दोनों फंड अच्छे हैं। कोई भी आप एक चाहो तो कर सकते हो, वो अकॉर्डिंगली आप देख लो कि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट कभी करना होगा या नहीं, तो उसके हिसाब से आप देख लो। उसके अलावा आप थोड़ा स्मॉल कैप में अपना एक्सपोजर कम लो, थोड़ा आप इंडेक्स फंड या लार्ज कैप में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ अपना, तो आपका जो पोर्टफोलियो है थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अगला कमेंट है अंकित रावत का। प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट 3,000, कैनरा रिव्यू को स्मॉल कैप फंड 4,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3,000, कॉन्ट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान 3,000, टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 3,000। आई एम एग्रेसिव इन्वेस्टर, प्लीज सजेस्ट इफ एनीथिंग इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज। आई एम इन्वेस्टिंग फ्रॉम लास्ट मंथ, माई गोल इज टू स्पेंड फॉर नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो आपने जैसा कि बताया आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, तो ये आपका पोर्टफोलियो ठीक है, और आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं 15 साल, वो भी बहुत अच्छा है। आपने सभी ज़्यादातर स्मॉल कैप फंड खरीद रखे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक खरीदा है। आप एक काम करो, आप एक मिड कैप का भी इसमें ऐड कर लो, कोई फंड क्वांट का आप देख सकते हो, क्वांट का ऐड कर लो इसमें। और जो पैसा आप इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे कर रहे हैं कैनरा रिब्योको से, इसमें से थोड़ा पैसा कम कर दो। निपॉन इंडिया से भी आप कम कर सकते हो थोड़ा सा पैसा, या टाटा स्मॉल कैप में भी 1,500 कम कर करके लगभग 2-3 हज़ार उधर इन्वेस्टमेंट कर दो, इधर से थोड़ा कम कर दो। क्वांट का मत कम करना, क्वांट बहुत अच्छा फंड है, क्वांट का अगर आप बढ़ाना चाहो तो और बढ़ा सकते हो, बट ये अच्छा है। आपका जो पोर्टफोलियो है ठीक है, एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है, और 15 साल के लिए बिल्कुल सही है, कोई चेंज इतने करने की जरूरत नहीं, बट आप अच्छा रहेगा आप थोड़ा मिड कैप में भी इन्वेस्टमेंट करो। अगला कमेंट है आदि का। हेलो सर, प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2,000, टाटा स्मॉल कैप फंड 2,000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 2,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड 2,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2,000। टाइम 15 से 20 साल के लिए, प्लीज़ रिव्यू सर। तो आदि आपने पोर्टफोलियो में लगभग 10,000 आप मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो, उसमें आपने स्मॉल कैप में थोड़ा ज़्यादा किया है इन्वेस्टमेंट, और मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपका जो टाइम हॉरिजन है वो बहुत अच्छा है 15 से 20 साल, और थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप मिड कैप या लार्ज कैप में भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। आप इंडेक्स फंड में कर रहे हैं तो अच्छा है, 2,000 रुपये बहुत अच्छा है। थोड़ा आप यहाँ स्मॉल कैप से थोड़ा कम करके मिड कैप में भी थोड़ा पैसा डाल दो,
जैसे कि आपका निपॉन इंडिया है और टाटा स्मॉल कैप फंड, इनमें से थोड़ा थोड़ा 500 रुपये कट करके 1000 रुपये आप मिड कैप में भी डाल सकते हो, वहाँ पे आप क्वांट का मिड कैप फंड खरीद सकते हो। बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है उदित राज का, भाई प्लीज़ मुझे बता दो थोड़ा, मैं 18 साल का हूँ, मुझे 1.5 के पर मंथ इन्वेस्टमेंट करना है, 1 के क्वांट स्मॉल कैप एंड 500 निपॉन मल्टी कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा क्या? मुझे लॉन्ग टर्म में रखना है, आगे अमाउंट भी बढ़ाऊंगा कुछ। तो आप बिल्कुल कर सकते हो उदित जी, 1 के आप क्वांट स्मॉल कैप में कर रहे हैं, बहुत अच्छा फंड है। बट आपको यहाँ पे आपने जैसा कि मेंशन किया लॉन्ग टर्म में आप रखोगे, तो आपको अगर मार्केट थोड़े दिन के लिए नीचे डाउन भी होती तो डरना नहीं है, ना ही आपको रिडीम करना है अपना पैसा, तो आप करिए ऐसा। अदरवाइज़ आप क्या करो, लॉन्ग टर्म लार्ज कैप और मिड कैप में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो। लार्ज कैप में आप इंडेक्स फंड ले लो, वहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो। शायद क्वांट स्मॉल कैप में 1000 से नीचे इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, तो आप इसको तो नहीं घटा सकते हो। निपॉन इंडिया मल्टी कैप आप जो कर रहे हैं ये भी अच्छा फंड है, यहाँ पे भी आप कर सकते हो। तो आपको अभी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं दो में इन्वेस्टमेंट करो। बट आपको यहाँ पे यही चीज़ ध्यान रखनी है कि मार्केट अगर डाउन जाए तो आपको डरना नहीं है। कमेंट है, सर मैंने ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी डायरेक्ट ग्रोथ फंड 3000, टाटा साइकिल डायरेक्ट ग्रोथ फंड 3000, बंधन स्मॉल डायरेक्ट कैप फंड 4000, सर ये फंड सही है क्या? तो आपके ये फंड्स तो सही हैं, इसमें एक ही फ़ंड है टाटा साइकिल डायरेक्ट ग्रोथ फंड, इसको आप चेंज कर सकते हो, इसकी जगह आप मिड कैप या इंडेक्स फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ऑलरेडी आप स्मॉल कैप में 4000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बंधन में, और इसकी जगह बंधन में भी स्मॉल कैप आप एक ही ले रखा है, इसकी जगह आप दो फंड कर लो, क्वांट का स्मॉल कैप कर लो 2000 बंधन में रहने दीजिए, और फिर आप कंपेयर करना किसका रिटर्न ज़्यादा अच्छा आया। और टाटा साइकिल डायरेक्ट ग्रोथ फंड की जगह पे आप थोड़ा इंडेक्स फंड एक ले लीजिए, कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड लार्ज कैप में, और नवी निफ्टी जैसे हो गया, HDFC के भी हैं, निपॉन के भी, किसी भी कंपनी के ले लो इंडेक्स फंड, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यहाँ पे अगर आप चाहो इसको नहीं क्लोज करना चाहते तो आधा हाफ कर दो इसका, 1000 रुपये इसमें कर दो, 2000 इंडेक्स फंड में कर दो, तो आपका थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाए, रिस्क कम हो जाएगा। बाकी आपके फंड सही हैं। अगला कमेंट है अजय सिंह का, सर मेरा पोर्टफोलियो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 5000, क्वांट स्मॉल कैप 5000, टाटा स्मॉल कैप 5000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5000, SBI स्मॉल कैप 5000, सर प्लीज़ रिव्यू। तो अजय जी आपने अपना टाइम हॉरिजन नहीं लिखा, कितने साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। सबसे पहली बात यही है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो 10-15 साल की सोचते हैं, तब आपको इस पोर्टफोलियो में मतलब ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपने यहाँ पे ज़्यादातर सब स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रखा, लगभग आपने 20,000 रुपये स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सही नहीं है, ये रिस्क आपका थोड़ा बढ़ा रहा है पोर्टफोलियो का। तो इसको आप पोर्टफोलियो को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, यहाँ पे आप एक कोई स्मॉल कैप का फंड क्लोज करके आप इंडेक्स फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करो, 5000 रुपये लगभग, कोई सा भी निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड आप ले लो, और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट 5000 कर दो। आप SBI स्मॉल कैप बंद कर सकते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप बहुत अच्छा फंड है, क्वांट भी अच्छा है, टाटा है और ये SBI है। तो SBI और टाटा में से एक फ़ंड कोई क्लोज करके आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो 5000 रुपये, तो आपका थोड़ा पोर्टफोलियो बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज़ थोड़ा ये रिस्की पोर्टफोलियो है। वैसे इसमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप मार्केट डाउन जाती तो डरते नहीं, तो इतना कोई रिस्क नहीं है। बट मैं सजेस्ट यही करूँगा, आप थोड़ा कम रिस्क लो, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करो लार्ज कैप में। अगला कमेंट है गजानंद का, माई पोर्टफोलियो इज निपॉन लार्ज कैप 3000, निपॉन स्मॉल कैप 2000, क्वांट स्मॉल कैप 2000, HDFC मिड कैप 2000, SBI PSU फंड 1000, रिव्यू करें सर, जिसमें कोई फ्लेक्सी या मल्टी कैप ऐड करें क्या? एज 33, नमस्ते सर, मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है और उन्होंने एक इंश्योरेंस प्लान ले रखा है टैक्स में रिलैक्सेशन के लिए पर ईयर 23,000 का। सर आपका वीडियो देखा तो आपने इंश्योरेंस के लिए मना कर रखा है, टैक्स में रिलैक्सेशन के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? यदि हाँ तो कौन से में करें? प्लीज़ रिव्यू, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो गजानंद जी आपके जो पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड हैं काफ़ी अच्छे हैं, मतलब लार्ज कैप में भी आपका पोर्टफोलियो लगभग बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। SBI PSU डायरेक्ट फंड है, इसमें आप 1-2 साल अभी इन्वेस्टमेंट करते रहो, इसमें अगर आपका रिटर्न मिलना कम हो जाए तो आप किसी दूसरे फंड में स्विच करना, जब तक रिटर्न अच्छा मिल रहा है तब तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो, और कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। उसके अलावा आपकी वाइफ के लिए जो आपने बताया 23,000 रुपये पर ईयर इन्वेस्टमेंट करती हैं, इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, वो आप क्या करो, म्यूचुअल फंड में एक होता है ELSS टैक्स सेवर, आप सर्च करो म्यूचुअल फंड में, जिस भी ऐप में आप करते हो इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे ELSS सर्च करो, ELSS टैक्स सेवर फंड होते हैं, सभी कंपनियों के ज़्यादातर हैं, क्वांट का भी आप देख सकते हैं, क्वांट ELSS टैक्स सेवर फंड। तो उसमें क्या होता है, वो लोग ज़्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होता है, और जो आपका पैसा होता है वो 3 साल के लिए आप उसमें रिडीम नहीं कर सकते। जैसे इस साल आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 3 साल बाद ही आप उसको रिडीम कर सकते हो, बट जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा मिलता है इस पर, एज़ कम्पेयर टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में क्या होता है, आपको लाइफ इंश्योरेंस भी कवर करते हैं प्लस इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में मेरे देखा होगा, मैंने मना किया था। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूँ आप ELSS फंड देखो, और अगर अभी कोई डाउट रहता है तो मैं पर्टिकुलर ELSS फंड के नाम भी बता सकता हूँ, काफ़ी फंड्स हैं, आप सर्च करो आपको मिल जाएगा खुद से ही, आप उनका रिटर्न वगैरह कंपेयर करो, AUM वगैरह कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप क्वांट का ELSS फंड देखो, निपॉन का देखो, HDFC का,
और पराग पारिक का, सभी के हैं फंड्स। ये एलएसएस आपको ख़रीदना है अपनी वाइफ के लिए, उससे उसको आप टैक्स सेविंग के लिए लगा सकते हैं वहाँ पे कि इतने के म्यूचुअल फंड एलएसएस फंड आपने खरीदे, तो उसमें टैक्स सेविंग आपकी हो जाएगी। अगला कमेंट है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ग्रोथ 1000, एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ 1000। तो लगभग आप 4000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो आपका पोर्टफोलियो है वो ठीक है, आपको कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, आपके फंड्स सारे अच्छे हैं, आप इसमें कंटिन्यू रखिए। अगला कमेंट है आदि का, हेलो सर, मैंने पहले भी अपना पोर्टफोलियो दिया है पर अभी मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, प्लीज़ संडे को मेरा रिप्लाई कर दीजिएगा, आपके वीडियो देख मोटिवेट होता हूँ, थैंक यू। मेरा पोर्टफोलियो में 5 एमएफ फंड है। फर्स्ट यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी मिड कैप। ये सभी फंड मैंने 2K का एसआईपी किया है और ईयरली 1K का स्टेप अप करूँगा। मेरा क्वेश्चन है कि क्या मुझे और फंड ऐड करना चाहिए या फिर जो फंड है उसमें से चेंज करके कोई दूसरा फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, जैसे कि कोई मिड कैप, कॉन्ट मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, या फिर मैं भी निपॉन और कोटक फंड को हटा के कॉन्ट का स्मॉल मिड कैप में करूँ। थैंक्स अगेन सर। तो आदि जी, आपका वैसे पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने अच्छा से पोर्टफोलियो बैलेंस किया है। इसमें आप स्मॉल कैप में 2 फंड में आप कर रहे हो, टाटा स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप। इसमें आप अगर करना चाहो तो टाटा स्मॉल कैप को आप डिसकंटिन्यू करके या निपॉन को डिसकंटिन्यू करके एक कॉन्ट का स्मॉल कैप आप ले सकते हो। कॉन्ट का स्मॉल कैप लेंगे और रिटर्न अगर कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या डिफरेंस है। आप ऐसा नहीं करो कि मुझे ही फॉलो करो, मैं जो कर रहा हूँ उसके पीछे रीज़न देता हूँ, रीज़न को आप समझो और उसके बाद अपना डिसीजन लो कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या सही रहेगा। तो आप यहाँ पे एक फंड चेंज कर सकते हो, टाटा स्मॉल कैप आप हटा दो या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। निपॉन स्मॉल कैप में 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, टाटा स्मॉल कैप में शायद 1 टाइम इन्वेस्टमेंट अलाउड है। तो आप देख लो इसमें से कौन सा हटाना है, एक जिसमें आपको रिटर्न कम मिल रहा हो वो आप हटा दो और दूसरा आप कॉन्ट का आप ले लो। उसके अलावा आपका ये पोर्टफोलियो ठीक है, आपको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है विप्राजित नाग का, आई इन्वेस्ट मंथली यूटीआई निफ्टी 3 to 4K पर मंथ, कोटक मल्टी कैप 500 पर मंथ, HDFC मल्टी कैप 500 पर मंथ, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 500 पर मंथ, कॉन्ट स्मॉल कैप जस्ट स्टार्टेड 5K पर मंथ। तो भाई आपका जो ये पोर्टफोलियो है ठीक है, इसमें पोर्टफोलियो आपका बैलेंस भी है क्योंकि आप लार्ज कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। यहाँ की जैसे कि मैं देख सकता हूँ निफ्टी 50 में आप 3 से 4 हज़ार कर रहे हो, उसके अलावा मल्टी कैप में कर रहे हो, नवी निफ्टी 50 इंडेक्स में भी आप 500 कर रहे हो। तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है आपको कुछ चेंज करने की। क्वांट स्मॉल कैप वैसे भी बहुत अच्छा, मेरा पर्सनल फेवरेट ये फंड है, आप यही कंटिन्यू रखो। एक कमेंट है मिस्टिक सॉल का, इन्होंने मेरे वीडियो पे कमेंट किया था, आप एसआईपी इनमें से कितने में करते हैं और कितना कितना और लमसम कितने में करते हैं। तो भाई मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कितने कितने की एसआईपी में करता हूँ और कौन कौन से फंड्स में करता हूँ। मैं उसकी लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस वीडियो को देखिए। और लमसम मैं जब मार्केट गिरती तब कर देता हूँ, वरना वीकली मैंने बना रखा है कि वीकली में 22,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अभी। आपको मैं कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा उस वीडियो को देखिए, वहाँ पे आपको आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर तब भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है ओम प्रकाश का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 3000, एडीएलवीएस स्मॉल कैप 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000, प्लीज़ रिव्यू योर सब्सक्राइबर। तो ओम प्रकाश जी, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आपने 5,000 रुपये लगभग स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना चाहते तो ये पोर्टफोलियो आपका सही है, अदरवाइज़ आप एक मिड कैप या इंडेक्स फंड इसमें ऐड कीजिए। इंडेक्स फंड ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो आपने स्मॉल कैप में ये 5,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इसमें से थोड़ा पैसा इधर कम कर दो, इसमें 1,500 2,000 कर दो। जैसे एडीएलवीएस में स्मॉल कैप में आप 2,000 करें, इसकी जगह 1,000 कर दो। निपॉन इंडिया में 2,000 कर दो, तो 2,000 रुपये आपके बच जाएंगे। 2,000 आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड ले लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके फंड सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला कमेंट है गब्बर सिंह का, सर प्लीज़ रिव्यू माई फ्रेंड पोर्टफोलियो। इन्होंने काफ़ी म्यूचुअल फंड दे रखे हैं, एसबीआई निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड 1000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, मोतीलाल ओसवाल माइक्रो कैप 1000, कॉन्ट स्मॉल कैप 1000, निपॉन स्मॉल कैप 1000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, HDFC मिड कैप 1000, ग्रो टोटल मार्केट इंडेक्स फंड 1000, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप फंड 1000, मोतीलाल ओसवाल 150 मिड कैप इंडेक्स फंड 1000। 20 साल का व्यू है सर, 10,000 मंथली एसआईपी कर रहा है। तो भाई सबसे पहली बात उस अपने दोस्त को बोलिए थोड़े यहाँ पे फंड्स कम करे। फंड्स काफ़ी हैं, मतलब 10 म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, 10 म्यूचुअल फंड की जगह 5-6 म्यूचुअल फंड कर दे, थोड़े फंड्स यहाँ पे क्लोज कर दे। जैसे कि जो सेम कैटेगरी स्मॉल कैप की काफ़ी फंड्स हैं, इनमें से कुछ फंड क्लोज कर दे, कुछ फंड कंटिन्यू रखे। कॉन्ट स्मॉल कैप फंड जो है ये आपका अच्छा है, निपॉन स्मॉल कैप, इन दोनों कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पे एसबीआई निफ्टी 50 स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है 1,000, इसको आप क्लोज करके यहाँ पे कॉन्ट या निपॉन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेम कैटेगरी के जो फंड हैं उनकी थोड़ी काउंट कम कीजिए, नंबर कम कीजिए, 10 की जगह 6-7 आप कर लीजिए, उसके पोर्टफोलियो आपका ठीक हो जाएगा। बाकी यहाँ पे स्मॉल कैप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, आप अपने फ्रेंड को बता दीजिए, थोड़ा रिस्की पोर्टफोलियो है।
अगर आप थोड़ा रिस्क कम लेना चाहते हैं तो आप लार्ज कैप में इंडेक्स फंड में निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, तभी आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। अभी आपका स्मॉल कैप का जो एक्सपोजर है वो थोड़ा ज़्यादा है और रिस्की थोड़ा है। तो आप 20 साल के लिए वैसे कोई इशू नहीं है, और अगर मार्केट ऊपर नीचे जाती है तो थोड़ा यहाँ पे संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट जब नीचे जाएगी तो हम लोगों को लगता है रिडीम कर लो, रिडीम करना ज़्यादा सही रहेगा। वहाँ पे अगर हिम्मत है कि रिडीम ना करे वो आपका दोस्त, तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज़ ये स्मॉल कैप में थोड़ा आप कम कर दीजिए एक्सपोजर और इंडेक्स फंड में थोड़ा बढ़ा दीजिए। अगला कमेंट है जोगिंदर का, सर मेरा पोर्टफोलियो कैसा है, प्लीज़ सजेस्ट मी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1000, एसबीआई स्मॉल कैप 1000, एसबीआई ब्लू चिप 1000, कॉन्ट मिड कैप फंड 1000, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड 1000। सर ये सब म्यूचुअल फंड 10 ईयर्स के लिए कैसा है, 10 ईयर्स में कितना रिटर्न आएगा। तो यार ये आपके फंड्स अच्छे हैं, आपका पोर्टफोलियो भी बैलेंस है, आप लगभग 5000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हो मंथली, तो ठीक है, आपको पोर्टफोलियो कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। और 10 साल में आप रिटर्न का ऐसा है कि लगभग 15% आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 14-15% इस पर। और 10 साल में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 लाख के करीब वैल्यू बनेगी इसकी 10 साल बाद। अगला कमेंट है विक्रम का, प्लीज़ रिव्यू माय म्यूचुअल फंड एसआईपी पोर्टफोलियो, एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं ये, 10 से 12 साल इन्वेस्टमेंट टाइम है। एंड गाइड मी कॉन्ट स्मॉल कैप 2000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 1000, कोटक स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 2000, मेरा एसेट टैक्स सेवर 2000, डीएसपी टैक्स सेवर 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 3000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 2000, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड 2000, मेरा एसेट निफ्टी 50 मिड कैप इंडेक्स फंड 2000, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड 2000, टाटा डिजिटल फंड 2000, गाइड मी आई इन्वेस्टेड फ्रॉम 6 मंथ्स। तो यहाँ पे आपके जो आपका पोर्टफोलियो है वो बैलेंस है भाई, बट यहाँ पे एक काम करो, सेम कैटेगरी के कुछ फंड हैं उनको आप क्लोज कर सकते हैं। एक ही फंड में आप ज़्यादा लगा दो, आपके यहाँ पे फंड नंबर ऑफ़ फंड्स ज़्यादा हैं थोड़े, तो नंबर ऑफ़ फंड्स थोड़े कम कर दो, आप 5 से 6 म्यूचुअल फंड ले लो, उतने ही रखो। और सेम कैटेगरी जो स्मॉल कैप में 2-4 आपके 4 फंड हैं, तो इनमें से 2 लगभग आप क्लोज कर सकते, 2 को ही कंटिन्यू रखो, ऐसा कर सकते, कॉन्ट को कंटिन्यू रखो और एक कोई दूसरा भी कंटिन्यू रख सकते हैं जिसमें आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा हो। 2 क्लोज कर दो। सेम कैटेगरी के आप फंड अगर क्लोज करोगे तो ये आपके कम हो जाएंगे नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, और उसके अलावा आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपको रिस्क भी बैलेंस है आपका अच्छा है। और जो आप क्लोज करके पैसा बचेगा वो उसी कैटेगरी में आप पैसा लगा दो। जैसे स्मॉल कैप के 2 फंड आप क्लोज करोगे 4000 रुपये बचेंगे, तो 4000 जो 2 बचे हुए म्यूचुअल फंड होंगे स्मॉल कैप में, उन्हीं में 2-2 हज़ार रुपये बढ़ा दीजिए। अगला कमेंट है एजी का, माई पोर्टफोलियो प्लीज़ रिव्यू सर जी। निपॉन स्मॉल कैप 2500, कॉन्ट स्मॉल कैप 2500, एसबीआई स्मॉल कैप 2500, एचडीएफसी स्मॉल कैप 2500, एक्सिस स्मॉल कैप 2500, एससीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 2500, टोटल 15,000 पर मंथ है। कैसा है सर पोर्टफोलियो, आप वीडियो में रिप्लाई देना। इसको 25,000 पर मंथ तक का सोच रहा हूँ, कर सकता हूँ क्या? तो आप 25,000 पर मंथ बिल्कुल कर सकते हो, बट आपका यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है बहुत ज़्यादा रिस्की है। आपने ज़्यादातर सब पैसा इन स्मॉल कैप में लगा रखा है, सभी पैसा आपने म्यूचुअल फंड जो आपके हैं जहाँ मैं देख रहा हूँ सभी स्मॉल कैप में। ऐसा आप ना करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ा इसका पैसा स्मॉल कैप में कुछ फंड क्लोज करके उसका पैसा इंडेक्स फंड में आप लगाओ, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, और उसके अलावा आप थोड़ा मिड कैप में भी एक्सपोजर लो, तो आपका पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे कुछ फंड्स आप क्लोज कर दो जिनमें अच्छा रिटर्न ना मिल रहा, वो फंड आप क्लोज करके इंडेक्स फंड और मिड कैप के कुछ फंड ले लो, वहाँ पे वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो। आपका पोर्टफोलियो अभी के लिए काफ़ी रिस्की है। अगला कमेंट है विश्वजीत का, हेलो सर, योर वीडियोज़ आर नाइस, प्लीज़ चेक माय पोर्टफोलियो। एसबीआई निफ्टी 150 मिड कैप 1000, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 1000, एसबीआई पीएसयू फंड 1000, एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 1000, कॉन्ट स्मॉल कैप 1000, एचडीएफसी स्मॉल कैप 1000। सर प्लीज़ चेक एंड रिप्लाई, टाइम पीरियड भी सजेस्ट कर दो सर। तो विश्वजीत आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो। टाइम पीरियड मैं नहीं सजेस्ट कर सकता। आप 10 से 15 साल के लिए अगर यही पोर्टफोलियो लेकर चलना चाहते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, आप अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पोर्टफोलियो से। अगला कमेंट है शाह कलंदर का, सर मैंने लमसम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करता हूँ, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कैनरा रिबको स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग मिड कैप। तो आपने ये नहीं बताया कितना किसमें इन्वेस्टमेंट किया है, बट आपके म्यूचुअल फंड जो मैं देख रहा हूँ ये सारे अच्छे हैं, आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला कमेंट है जीत का, सर मैं म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहता हूँ, नया हूँ, और मुझे 3 बेस्ट फंड मीडियम स्मॉल और लार्ज कैप में बताएं प्लीज़। तो लार्ज कैप में भाई आप नवी निफ्टी इंडेक्स फंड ले लो, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या किसी दूसरी कंपनी का भी ले लो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो इंडेक्स फंड का रिटर्न होता है लगभग बराबर होता है, 1-2% का फ़र्क पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं इसलिए वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वहाँ पे आप इंडेक्स फंड ले लो। उसके अलावा मिड में आप कॉन्ट का ले सकते हो, निपॉन का ले सकते हो, या स्मॉल कैप में भी आप कॉन्ट का ले सकते हो, निपॉन का ले सकते हो, एचडीएफसी ले सकते हो, कोटक का ले सकते हो। ये सारे अच्छे फंड हैं, लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देंगे, तो आप इनमें से कोई भी ले लो फंड। अगला कमेंट है, सर मैं एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन किया, अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्या मैं ग्रो ऐप में आईडी ओपन कर लूँ, कौन सा ऐप अच्छा होगा? मेरा एज 26, सैलरी 18 के है, मैं 3000 की एसआईपी करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? 3 या 4 फंड बताएं, और मैं 2 लाख सेविंग किया हूँ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना
चाहता हूँ, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई यहाँ पे ऐप दोनों अच्छे हैं। जहाँ तक मैंने एंजल वन नहीं अभी यूज़ किया है तो मुझे नहीं पता कैसा है, बट बेसिक फंक्शनलिटी सब जगह सेम रहती हैं। अगर आप एंजल वन से करना चाहते हो वहीं रह सकते हैं, अगर ग्रो से करना चाहते हैं इसमें भी ओपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। और 3,000 की SIP ठीक है। 3-4 फंड आप करना चाहते हैं तो 1-1 हज़ार आप सभी कैटेगरीज में कर दो। 1,000 आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कर दो, जो निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, लार्ज कैप में चला जाएगा। 1,000 आप मिड कैप में कर लो, कॉन्ट का ले लो, कॉन्ट मिड कैप या निपॉन का, HDFC कोटक, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी ले सकते हैं, कॉन्ट का भी फ्लेक्सी कैप आता है, दोनों अच्छे हैं। स्मॉल कैप में भी आप कॉन्ट, यही सारी कंपनीज हैं, इन्हीं में से किसी का ले लीजिए। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज रखोगे तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाएगी, वो आपके पोर्टफोलियो के लिए अच्छा रहेगा। और जो 2 लाख आपके हैं उनको आप एक बार में ना इन्वेस्टमेंट करके उनको 3-4 महीने में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि 50,000 आपने इस महीने कर दिया, 50,000 नेक्स्ट मंथ, ऐसे ही 4 महीने में इन्वेस्टमेंट कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लमसम की जगह आप 4 महीने में उसको इन्वेस्टमेंट करो। अगला कमेंट है संतोष साहू का। सर नमस्कार सर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एज 23, 2 ईयर से इन्वेस्टेड हूँ। प्लीज़ मेरा पोर्टफोलियो का रिव्यू करना है कि कृपा करें। वेरी रिस्क इन्वेस्टर, एम 10 करोड़ इन 25 ईयर्स, इज इट पॉसिबल? PPF SBI 12,500 पर मंथ फॉर 25 ईयर्स, SBI स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड डायरेक्ट ग्रोथ 2500 पर मंथ, SBI टेक फंड 2500, SBI मल्टी कैप डायरेक्ट 5,000, टाटा स्मॉल कैप 5,000, HDFC डिफेंस फंड 5,000, HDFC स्मॉल कैप 4,000, SBI कॉन्ट्रा फंड 2500, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप 5,000। तो संतोष जी, यहाँ पे मैं पीपीएफ के बारे में नहीं बताऊंगा, पीपीएफ मैं अलग से हटा देता हूँ। जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट है उसमें अगर 15% का आप रिटर्न एक्सपेक्ट करो, 15-16%, तो आपका 25 साल में आराम से 10 करोड़ बन जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और पीपीएफ का जो आपका 12,500 रुपये पर मंथ आप करते हैं उसका अलग आपको रिटर्न मिलेगा। पीपीएफ में इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता जितना म्यूचुअल फंड में मिलता है, बट मैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। जो आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है उसी से आपका 10 करोड़ रुपये बन जाएगा 25 साल में। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो ठीक है, बस एक फ़ंड है HDFC डिफेंस फंड, ये सेक्टोरियल फंड है। सेक्टोरियल फंड मैं अवॉइड करता हूँ भाई, और उसका रीज़न ये है, सेक्टोरियल फंड ज़्यादातर साइकिल में काम करते हैं कि कुछ साल तक अच्छा रिटर्न देते हैं, फिर उसके बाद कुछ साल तक डाउन रहते हैं, फिर उसके बाद अच्छा रिटर्न देने लगते हैं, फिर डाउन हो जाते हैं। वो सेक्टर की जब बूम आता है तभी रिटर्न मिलता है, अदरवाइज़ वो रिटर्न नहीं मिलता उसमें। तो यहाँ पर अगर आप अच्छा भी रिटर्न मिल रहा है तो आप कंटिन्यू थोड़े दिन रखिए, जब आपको रिटर्न कम हो जाए तो आप किसी दूसरे फंड में स्विच कर जाना। अदरवाइज़ आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप जैसा कि आपने बताया एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, उसके हिसाब से आपका पोर्टफोलियो ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। अगला कमेंट है रजत कुमार का। सर आई एम रजत, मेरे पास सेविंग में 20 लाख रुपीज़ है, सोच रहा हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करूँ, ये ठीक होगा? अगर नहीं तो किस में और कैसे इन्वेस्टमेंट करूँ सर, प्लीज़ रिप्लाई। तो आपके पास 20 लाख रुपये जो है सेविंग, अगर आपको ज़रूरत ना हो 2-4 साल 5 साल में एकदम से ज़रूरत ना हो तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर आपको कुछ 20 लाख से 2-4 साल 5 साल में कुछ करना है जो आप पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल यहाँ पे नहीं इन्वेस्टमेंट करो 20 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पे कोई भरोसा नहीं कब मार्केट अप जाएगी कब डाउन जाएगी। अगर मार्केट डाउन जाती है और आप रिडीम करते तो आपको लॉस हो जाएगा, और अगर मार्केट अप है तब तो कोई बात ही नहीं है। बट इसके अकॉर्डिंग ही आप इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है 10-15 साल का, तब आप यहाँ पे 20 लाख रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में आप तीनों कैटेगरीज में आपको अगर रिस्क कम लेना है तो लार्ज कैप मिड कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करो, स्मॉल कैप में कम इन्वेस्टमेंट करो। 20 लाख रुपए को आप एक बार में इन्वेस्टमेंट मत करो, इसको 20 लाख को लगभग 1 से 1.5 लाख पर मंथ इन्वेस्टमेंट करो, तो लगभग आपके 8 से 10 महीने में पूरा रुपये चला जाएगा, उधर इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगर आप एक बार में लमसम करोगे 20 लाख तो हो सकता है आपका पोर्टफोलियो काफ़ी समय के लिए डाउन हो जाए। अगर मार्केट डाउन हुई तो काफ़ी समय तक आपका पोर्टफोलियो निगेटिव में शो हो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ SIP के थ्रू हर मंथ थोड़ा थोड़ा रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करो, हर मंथ हर वीक जैसा भी आप चाहो वैसा कर सकते हो। हर महीने 1-1.5-2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करो और फिर नेक्स्ट मंथ करो, ऐसा कर सकते हो आप। अगला कमेंट है सौरभ का। सर कैन यू प्लीज़ रिव्यू माय पोर्टफोलियो एंड कंसीडर माय रिक्वेस्ट इन योर नेक्स्ट वीडियो। कैनरा रिव्यू को ब्लू चिप फंड 15,000, मेरा एसेट इमर्जिंग 10,000, PGIM मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 15,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 15,000, एक्सिस स्मॉल कैप 15,000। प्लीज़ सजेस्ट एंड माई हॉरिजन फॉर 10 ईयर्स, नीड गुड कॉर्पस फॉर रिटायरमेंट एंड चाइल्ड एजुकेशन। तो सौरभ जी आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपने लिखा 10 साल में आपका टर्म हॉरिजन है और आप रिटायरमेंट और चाइल्ड एजुकेशन के लिए कर रहे हैं। तो आपने अगर 45 से अबव आपकी एज है, आप जल्दी रिटायर हो जाना चाहते हैं, मतलब 55-60 में रिटायर हो जाएंगे, तो आप अगर यही सेविंग आपकी है तो आप सारी सेविंग म्यूचुअल फंड में मत लगाओ, आप कहीं और भी इन्वेस्टमेंट करो, FD RD जो भी आप करना चाहते हो, कहीं दूसरी जगह भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते रहो। सारा पैसा इधर ही मत लगाओ, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है रिटर्न भी है, दोनों चीज़ें हैं। रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, रिस्क भी उसी हिसाब से है। बट आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, आपको यहाँ पे कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अच्छी कंपनी लार्ज कैप में काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और आप अगर कोई फ़ंड चेंज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, क्वांट का भी आप देख सकते हो, क्वांट के फ़ंड काफ़ी अच्छे हैं। अदरवाइज़ ये पोर्टफोलियो आपका ठीक है, आप कोई चेंज की अभी ज़रूरत नहीं है आपको।
अगला कमेंट है ओम साई राम का, पराग फारिक फ्लेक्सी कैप 1000, कॉन्ट फ्लेक्सी कैप 1000, कॉन्ट स्मॉल कैप 1000 एसआईपी से 10 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। सर क्या मेरा फंड ये चॉइस ठीक है? तो आपका फंड चॉइस बहुत अच्छा है ओम साई राम, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। 10 साल में अगर आपने रिटर्न पूछा है तो 10 साल में अगर मैं 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न मानता हूँ 10 साल के लिए, तो आपको लगभग ये 8,35,000 आपका कॉर्पस बन जाएगा। फंड चॉइस आपकी बहुत अच्छी है, आपको कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये बता दूं कि आपके कमेंट्स पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से ज़रूर राय लें, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, तो ऐसे सपोर्ट अपना बनाए रखिए इस चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।